अभी आपने सुना होगा कि एक चाइनीज़ कंपनी है BYD। वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया ने उस इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर दिया। लेकिन रिसेंटली सुनने में ये आया है कि चाइना ने अपने $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। BYD कार कंपनी है, वो चाहते हैं कि वहां पर जाकर हम कार मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन इंडिया ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी है। हालांकि वो चाइना की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर में है वो। अच्छा। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको उसी कीमत के ऊपर मुकम्मल करके देंगे। अब इंडिया ने थोड़ा सा ये देख लिया कि चाइना डेस्परेट है आज की डेट में बिजनेस के लिए। इनका बिजनेस डाउन है, कंपनीज की गाड़ियां बिक नहीं रही, कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं रही। 2014 में जब मोदी सरकार आई जी, तो उन्होंने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया। अच्छा, इसका था चाइना को कंटेन करना। हम बेकार हैं, इसीलिए 23 दफे हमने जाके IMF को भीख मांगना पड़ा, कहा मदद करो। भाई जब 23 दफे आप जाते हैं, एक चीज को आप साबित करते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो मेहरबानी से छोड़। $10 बिलियन रिजेक्ट कर दिए और कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं लगा सकते। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अब अपनी मर्जी करता है हर चीज में, जिसको चाहे प्रोजेक्ट दे, जिससे चाहे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है। अगर आपको हमारी मार्केट चाहिए तो बॉर्डर से पीछे हटो। दिस इज वॉट इंडिया इज डूइंग। इंडिया ने पहली बार अपनी मसल्स को फ्लेक्स करना शुरू किया। सारी दुनिया में एक एंटी चाइना सेंटिमेंट चल रहे हैं। जहाँ जहाँ पर चाइनीज़ की कंपनी जा रही हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, उसे ब्लॉक किया जा रहा है। वो बेशक जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, USA हो, और अब इंडिया ने भी वही काम करना शुरू कर दिया। अभी आपने सुना होगा कि एक चाइनीज़ कंपनी है BYD। वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी इंडिया के अंदर कि हम $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर कार इंडस्ट्री, जो इलेक्ट्रिक कार है, उसे प्रमोट करेंगे, उसे बनाना शुरू करेंगे। लेकिन इंडिया ने उस इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर दिया। अब इस BYD एक बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, और BYD का फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम, और इंडिया ने इस ड्रीम को बंद कर दिया। इंडिया ने जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स है उसको बुलाने के लिए, ये लोकल जो बाहर की कंपनीज़ हैं, अगर वो इंडिया में आना चाहती हैं, स्पेशली चाइनीज़, तो इन्होंने एक कंडीशन लगाया कि आपको एक लोकल पार्टनर लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हो। BYD ने लोकल पार्टनर कोई हैदराबाद का था, उसको इन्होंने लिया कि हम आपके साथ मिलकर इंडिया में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो एक डमी बंदा था, क्या था वो उसके अंदर नहीं जाते। उन्होंने कंडीशन जो थी उसको फुलफ़िल किया। दूसरा इंडिया की कंडीशन है कि अगर कोई चाइनीज़ कंपनी इंडिया में आएगी तो जो टॉप ब्रास है, जैसे CEO, CFO है, CTO है, वो सारे लोकल लेने पड़ेंगे। BYD ने उसको भी मान लिया। तीसरा कंडीशन इंडिया का है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, स्पेशली फॉर कार इंडस्ट्री, उसकी कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको दोस्तों पता होगा कि 2020 में या 21 में जब गलवान का जो इशू हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही खूबसूरती से एक वर्ड यूज़ कर दिया कि अगर कोई फॉरेन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है, जो कि बॉर्डर स्टेट जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के साथ, जो बॉर्डर लगता है जिनके साथ, अगर वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट से। अब ये क्यों किया गया? अगर इंडिया ये बोलता कि चाइना से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम उसे ब्लॉक करेंगे, तो चाइना बड़े आराम से WTO में चले जाता, WTO में, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो बोलती कि आप ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, आपको ओपन करना पड़ेगा, और हम उस इन्वेस्टमेंट्स को रोक नहीं सकते थे। मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक था। इन्होंने बोला बॉर्डर कंट्री से कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी तो हमारे से परमिशन लो। अब बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका को हम बॉर्डर स्टेट माने या ना माने, बट एनीवेज व्हाट एवर वी कैन से, उधर से बर्मा है। अब आप बताइए इन सारी कंट्रीज़ में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती है? वो सिर्फ एक चाइना है, और हमने उसे बड़ी खूबसूरती से WTO से भी हम बच गए, और इनकी इन्वेस्टमेंट्स को अब परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इंडिया ने थोड़ा सा ये देख लिया कि चाइना डेस्परेट है आज की डेट में बिजनेस के लिए। इनका बिजनेस डाउन है, कंपनीज की गाड़ियां बिक नहीं रही, कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं रही, हालत ख़राब है और बहुत स्लो रिकवरी चल रही है। और इंडिया ने देख लिया कि ये एक ट्रम्प कार्ड है, ये डेस्परेट है, और हमारा जो बॉर्डर है इसके ऊपर जो इश्यूज़ हैं, अब हम अपने कार्ड्स को खेल सकते हैं। अगर आपको हमारी मार्केट चाहिए तो बॉर्डर से पीछे हटो।
दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ डूइंग। इंडिया ने पहली बार अपनी मसल्स को फ्लेक्स करना शुरू किया है। अब देखिए जो इनका वांगी है, जो इनका फॉरेन मिनिस्टर था पहले, और अब वो सारी मीटिंग्स में वही जाता है। इनका फॉरेन मिनिस्टर तो मैंने कभी देखा भी नहीं है कि कहीं जाता हो, वो पुराने वाला ही जाता है। और उसके सारी दुनिया में रिलेशंस भी हैं, सभी उसको जानते भी हैं, उसकी एक फेस वैल्यू भी है। अभी वो साउथ अफ्रीका में था, उसके पहले भी उसने मीटिंग करी हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ इंडोनेशिया में। वहाँ पर भी उसने एक ही बात बोली कि आप हमारी कंपनीज को बिजनेस करने की फ्रीडम दो, मतलब कि वो जो करना चाहें यहाँ पर, वो पैसे की जो है ऊपर नीचे करना चाहते हैं, टैक्स की इवेजन है, वो यहाँ पे मार्केट को टेक ओवर करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए हमें रोको नहीं। हमारे बड़े सीधे सादी कंपनियों के लोग हैं, हम चाइनीज़ भी बड़े सीधे होते हैं, आप इनको अलाउ करो इंडिया में, और जो ये करना चाहिए इनको कर लो, इनको ब्लॉक मत करो। और जयशंकर जी ने बोला आई विल लुक इनटू इट, आई हैव लिसन टू यू, आई विल लुक इनटू इट, दैट्स इट। कोई उसके बाद आंसर नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अब डेस्परेशन देखिए, चाइनीज़ डेस्परेट है इंडिया की मार्केट के लिए, बिकॉज यूरोप ने बंद कर दिया, दे आर ऑलरेडी इनटू रिसेशन, यूएसए ले नहीं रहा, और इतनी बड़ी की बात करते हैं तो चाइना ने अपने $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने चाहे। BYD उनकी कार कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर देती है, लेकिन इंडिया ने $10 बिलियन रिजेक्ट कर दिए और कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं लगा सकते। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अब अपनी मर्जी करता है हर चीज में, जिसको चाहे प्रोजेक्ट दे, जिससे चाहे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है? नहीं, वो अपनी मर्जी नहीं करता, उसके जो थे ना पास्ट ग्रजेस की बेस पर उसने रिजेक्ट किया उसको। उनकी वॉर थी चाइना के साथ, और चाइना पाकिस्तान का बहुत क्लोज एलाई है, इस वजह से उसने सिर्फ चाइना को रिजेक्ट किया। और किसी और होता तो उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट करता। आपने कहा कि पर्सनल ग्रजेस की वजह से चाइना ने इंडिया को रिजेक्ट कर दिया है, और बात भी बिल्कुल सही है। पिछले 2 महीने में देखा जाए अगर, तो चाइना चाहता था कि अपनी BYD इंडिया में जाकर लॉन्च करे, मैन्युफैक्चर करे वहां पर जाकर, लेकिन उसने ये कहा कि अगर मैं इंडिया में आकर यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करता हूँ कार, तो 40% जो शेयर है वो मेरे अपने पर्सनल होंगे, मैं आपसे ले लूंगा। यही बात इंडिया को खटकी और उसने ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल ही खारिज कर दिया चाइना के साथ। देखिए, ये तो टेक्निकल बात है, ये उनके जो कंपनीज के अपर लोग हैं वही बता सकते हैं, ये दरमियान की बात है। लेकिन जो वो हर बिजनेस मामलात में भी अपने पर्सनल ग्रजेस और अपने ज़ाती मामलात को दे कीप अहेड अदर देन एनीथिंग। तो आई से दैट दे हैव रिजेक्टेड देयर ऑर्डर बेसिकली ऑन दिस रीजन दैट दे हैव पास्ट एनिमीज विद दैट कंट्री। आपने कहा कि चाइना जो से पाकिस्तान का अलाय है, एंड देखा जाए तो फिर तो चाइना को जो अपनी ये इंडस्ट्री है $10 बिलियन की पाकिस्तान में लगानी चाहिए। पाकिस्तान पहले ही अब इट्स बीन वैनिश्ड। इसके जो पॉलिटिशियंस इतने करप्ट साबित हो चुके हैं, और हु विल ट्रस्ट अस इन दिस सिचुएशन? नोबडी, आई थिंक। जब हमें कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है, हमारी जो चाइना के साथ एक मोबाइल कंपनी थी टेक्नो की, वो भी यहाँ से जा चुकी है क्योंकि हम उसको रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। बाकी भी हमारी लोकल इंडस्ट्रीज यहाँ पे शट डाउन हो चुकी हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर रॉ मटेरियल